तो दोस्तों इंसानों के अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन अब पता चला है कि कुत्तों के भी अच्छे दिन नहीं आ रहे मोदी सरकार में। इंसानों के बाद अब कुत्ते यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा, ये पीआईएल भी लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब क्या है डॉगेश भाई का पूरा मैटर, बात करेंगे आगे चल के इसके बारे में। ऑल्सो कावड़ यात्रा में कितना संस्कारी डांस हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, बट डोंट वरी, कावड़ यात्रा में डांस नहीं होने वाला। और हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों एक यूट्यूबर है पुरुष शर्मा, जाने माने यूट्यूबर है। उन्होंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे और मैंने भी वो वीडियो थोड़ा देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप एंड तक का ज़रूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है और सोचने पे मजबूर भी कर देगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ही बीजेपी और आरएसएस के सेंटिमेंट्स इससे हर्ट होने वाले हैं। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। इसके साथ अभिजीत दिपके, काफी सारे सवाल उठ रहे इसके ऊपर, बट एक सवाल जो उठना चाहिए कि कहीं बीजेपी में से कोई बंदा तो अभिजीत दिपके की हेल्प नहीं कर रहा। एंड क्या है इसका एंगल ये भी आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं। अभिजीत दिपके ने पीएम केयर्स फंड के ऊपर रिएक्ट किया है। एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? अरे क्या यार, इतनी मुश्किल से मोदी जी ने पैसे इकट्ठे करे, उसकी एफडी बनवाई है बेचारे मोदी जी ने, उसका ब्याज यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं, और तुम लोगों को मोदी जी की एफडी से भी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों मैटर आपको पता चल ही चुका होगा, पीएम केयर्स फंड के फाइनेंशियल्स निकलकर सामने है 2024-2025, मतलब इस साल के नहीं है, ये जो पिछले साल खत्म हुआ है फाइनेंशियल ईयर उसके फाइनेंशियल ये है। एंड इसके हिसाब से 8,500 करोड़ इनके पास है। एंड इस 8,500 करोड़ में से 93% लगभग 8,000 करोड़ की एफडी बनाकर भैया सो रखे हैं। देश में इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए फंड बनाया गया था, ब्याज खाने के लिए नहीं बनाया था। इनफैक्ट सिर्फ 88 लाख रुपीस यहाँ पर खर्च करे जा रहे हैं पूरे फंड में पूरे एक साल में। क्या हमारे देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ ही नहीं रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये पैसा किसी और चीज के लिए रखा जा रहा है यहाँ पर। अब वो चीज क्या है ये किसी को नहीं पता। एंड जिस टाइम पीरियड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उसके बीच में वायनाड में लैंडस्लाइड आई, 3 साइक्लोन्स आए, एक्सट्रीम हीट वेव्स आई, हिमाचल में लैंडस्लाइड हुई, पंजाब में फ्लड्स आए, आपको याद होगा अच्छे से। लेकिन उस टाइम पर चाचा की जेब से पैसे निकले नहीं एक बार भी। इनफैक्ट फिर से इस साल आसाम के अंदर फ्लड्स आए हुए हैं। कितना पैसा पीएम केयर्स फंड का आसाम में भेजा जा रहा है, जबकि आसाम में इनकी अपनी ही सरकार है एंड ये इमरजेंसी के लिए पैसा लिया गया है, लेकिन फिर भी जेब से ना निकालेंगे चाचा। ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। अब देखो फाइनेंशियल तो सामने आ चुके हैं एंड लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि कहीं मोदी जी ने देश से भागने के लिए इस फंड को बचा के तो नहीं रखा हुआ। बट इसी बीच में सबसे बड़ा सवाल कि अगर इतना पैसा पीएम केयर्स फंड में है तो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर वो पैसा एटलीस्ट क्यों नहीं लगा रहे हमारे अपने मोदी जी? एक तरफ सही बात 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज़ के साथ एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1,000 से भी ज़्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे। देखो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि सारा पैसा मोदी जी स्कूलों में डाल देंगे। ऐसा अगर मैं नहीं भी यहाँ पर सोचूं एंड ये सोचूं कि मोदी जी ने अगर लगभग 8,000 करोड़ की यहाँ पर एफडीज बना रखी हैं, अब 8,000 करोड़ की एफडी पे किसी भी बैंक मोदी जी चले जाएंगे तो 6% का ब्याज उनको यहाँ पर मिल जाएगा। 6% ब्याज के हिसाब से एक साल के 480 करोड़ रुपए यहाँ पर बनते हैं। अब अगर मैं अभिजीत दिपके की बात को यहाँ पर मान के चलूं कि 8 करोड़ में एक स्कूल बन रहा है तो 480 या फिर 500 करोड़ में 40 स्कूल तो यहाँ पर बन ही जाने चाहिए हर साल। ये 40 स्कूल कहाँ हैं यही बता दें मोदी जी हमारे को। लेकिन दोस्तों स्कूल बनाएंगे भी कैसे, क्योंकि असली फायदा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है इनको। अब इसी को लेकर के आईटी सेल एंड व्हाट्सएप के लोग कह रहे हैं कि अरे अभिजीत दिपके पागल है क्या, इमरजेंसी के लिए बनाया गया था ये फंड, तो क्या ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है? अभिजीत दिपके महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जगहों पर स्कूल्स की सिचुएशन दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल के इस किचन को देखो, कितना ज्यादा अनहाइजीनिक अपने आप में किचन है। इस जगह पर बच्चों के लिए खाना बनता है, मतलब यहाँ पर खाना बन रहा है, जो यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं, जो गाँव के बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनको यहाँ पर ऐसी कंडीशन में खाना बनाया जा रहा है। ये ऊपर से पूरी छत तक, बताओ ये मोदी के राज में हो रहा है यहाँ पर, और चूल्हे पर खाना बन रहा है।
सरकार दावा करती है सिलेंडर का, उज्ज्वला योजना का, लेकिन यहाँ पर हकीकत ये है कि चूल्हे पर खाना बन रहा है और कैसे रूम में बन रहा है वो भी देख लीजिए। अभी यहाँ पर एक दादी जी है, वो कह रही है कि कई महीनों से, साल से ऐसी हालत है यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि इस सब के लिए हमारे टैक्स में से पैसा लिया जाता है, उसके बाद ये सब काम क्यों नहीं हो रहे? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऑल्सो अगर कहीं खाना बन रहा है और वहां पर छत टपक रही है तो ऊपर से कंटामिनेटेड पानी भी खाने के अंदर गिर सकता है। एंड फिर हम सवाल पूछते हैं कि ये बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं आखिरकार? ट्रस्ट में, इस सरकार के अंदर पेपर से लेकर छत सब कुछ लीक हो रहा है। कुछ तो रोक लो मोदी जी। अगर आप बाय चांस दिन का कोई मील खा रहे हो तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बाथरूमों की हालत दिखाना चाहता हूँ। अभिजीत दिपके दिखा रहा है यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए भाई, इनके राज्य में ये हो रहा है। अभी अडानी मांग ले तो अडानी को ये भाई दे देंगे हमारे मोदी जी। मुबारक हो देश के टैक्स पेयर्स, एक बार फिर से तुम्हें बेवकूफ बना दिया गया है। स्वच्छ भारत सेस एंड एजुकेशन सेस, सब कुछ यहाँ पर तुमसे लिया जाता है एंड बदले में मिलता क्या है? ये गंदगी। एंड चलो एक बार को मानते हैं कुछ लोगों के हिसाब से ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये तो एटलीस्ट होनी चाहिए। कल की न्यूज है, बिहार के मिड डे मील में नमक की जगह डिटर्जेंट डाल दिया गया, 36 बच्चे इससे बीमार पड़ गए। इमरजेंसी नहीं है ये। अब भी कोई बोलेगा मोदी यही बहुत नेता लोगों अच्छा की है। प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि बच्चों के खाने में मिलावट कर देंगे। डेमो के बच्चे तौर तो पे ज्यादा ना। कुछ बोलने नहीं वाले, छोटे छोटे बच्चे कोई प्रोटेस्ट करेंगे। बट अब वो दिन फाइनली आ चुका है जब बच्चे देश के अलग अलग कोनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड वो दिन भी अब दूर नहीं कि ये बच्चे भी अपने सामने मोदी और इनकी डबल इंजन की सरकारों को झुका कर ही मानेंगे। अब देखो, पीएम केयर्स फंड में से जो ब्याज आ रहा है उसमें 8 करोड़ से 40 स्कूल बन सकते हैं। ये स्कूल बनाने की कॉस्ट है, पुराने स्कूल्स को ठीक करने की तो इतनी भी कॉस्ट नहीं होती। एंड अभिजीत दिपके और स्टूडेंट्स जो इस टाइम पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे, कहीं पर स्कूल की सड़कें नहीं है, कहीं पर उनके पास बेंचेस नहीं है। क्या इसके लिए 1-2 करोड़ रुपए चाहिए? 480 करोड़ रुपए में कितने स्कूल्स में बेंच, कितने स्कूल्स में टीचर, कितने स्कूल्स में पीने का पानी और कितने स्कूल्स का अच्छे से खाना यहाँ पर जुगाड़ हो सकता है? लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर ये लोग नहीं कर रहे, क्योंकि इसके लिए इंटेंशन चाहिए। इनफैक्ट अभिजीत दिपके अलग अलग स्कूल्स में यहाँ पर घूम रहा है, अपने गाँव के स्कूल्स में गया था एंड बेंचेस नहीं थी स्कूल्स के अंदर, तो इसकी वीडियो वायरल हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल में बेंचेस लग गए एंड दिस शोज कि इसके लिए एक्चुअली में पैसे की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ इनके पास पड़ा हुआ है। अब बहुत सारे लोग अभिजीत दिपके की वीडियो को देखकर सवाल उठा रहे हैं कि तू कोई मैजिस्ट्रेट है क्या? मैजिस्ट्रेट की तरह तू क्यों बिहेव कर रहा है आखिरकार? मतलब एजुकेशन पे नहीं, अभिजीत दिपके के एटीट्यूड के ऊपर यहाँ पर रिएक्ट किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ ये सवाल होना चाहिए एक्चुअली तो भी कर रहा है ना, अच्छा ही काम कर रहा है ना। महाराष्ट्र के स्कूल्स में ऐसे जा कैसे पा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा राजस्थान में थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर ला दिया गया कि कोई भी बाहर का बंदा नहीं जा सकता, वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। तो महाराष्ट्र के स्कूल्स में अभिजीत दिपके को एंट्री कैसे मिल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के कुछ लोग चाहते हैं कि अभिजीत दिपके स्कूल्स में जाए एंड इस तरीके से वहां के स्कूल्स को एक्सपोज करे? हो सकता है शिंदे लॉबी के लोग हों जो कि देवेंद्र फडणवीस को नीचे गिराना चाहते हैं, या फिर हो सकता है देवेंद्र फडणवीस के लोग हों जो अमित शाह को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की भी नहीं बनती सही से। अब देखो, सिचुएशन जो भी हो, एक चीज पक्की है कि स्कूल्स की हालत अच्छी नहीं है एंड ये स्कूल ठीक करो का कैंपेन इसलिए इस टाइम पर ज्यादा चर्चा में आ रहा है। लेकिन इसी के साथ इसके ना परमानेंट सोल्यूशन की भी यहाँ पर बात करी जा रही है। लोग कह रहे हैं एंड अभिजीत दिपके भी ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एक बार इन सरकारी अधिकारियों के, नेताओं के बच्चों को इन सरकारी स्कूल में डाल दो, सारे स्कूल्स अपने आप ठीक हो जाएंगे। एंड दोस्तों, ये मजाक नहीं है, ऐसा कई फिल्मों में दिखाया भी गया है एंड सपने की तरह लगता है। लेकिन अगर हमारे देश के नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लग गए, अगर हमारे देश के नेताओं का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना शुरू हो गया ना, तो 2 दिन के अंदर सारे के सारे अपने आप ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टाइम पर इसकी डायरेक्शंस भी सरकार को दी थी, 2015 में एंड 2018 में। एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर थी, एक बार बीजेपी की सरकार थी। एंड दैट्स व्हाई आई से कि किसी भी नेता को यहाँ पर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि सरकारी अधिकारी जितने भी, उन सबके बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, डायरेक्टिव दिया था गवर्नमेंट को। 2018 में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं सबका यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। अब चलो 2015 बीजेपी के हिसाब से अपोजिशन की गवर्नमेंट थी ना, कुछ भी नहीं हो रहा था यहाँ पर, लेकिन 2018 में तो ऐसा होना चाहिए था। 18 से लेकर 26 आ गया, कितने सरकारी बाबुओं के इलाज आखिरकार सरकारी हॉस्पिटल में हो रहे हैं एंड इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल और स्कूल आज तक ठीक नहीं हो रहे। अब देखो, इंसानों के तो अच्छे दिन आ नहीं रहे, लेकिन कुत्तों के भी अच्छे दिन यहाँ पर नहीं है। एंड इसलिए मध्य प्रदेश के खांडवा में एक अनोखे टाइप का प्रोटेस्ट यहाँ पर देखने को मिला। कुत्तों की नसबंदी की ड्राइव यहाँ पर होनी थी एमपी के खांडवा में, उसमें पैसे खाए गए एलिजिडली एंड वो ड्राइव सही तरीके से नहीं हुई। एंड डॉग मेनेस जो था, इससे परेशान होकर एक बंदा कुत्ता बन के ही पहुंच गया प्रोटेस्ट करने के लिए, कहीं काट ना ले डीएम को। जो खुद इसकी लड़ाई लड़ेगा, ये पीआईएल भी
लगाएगा और हाईकोर्ट तक जाएगा। तो खंडवा नगर निगम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले नाश्ते में 4.5 करोड़ रुपए, अब कुत्तों के नाम पे कितने 40 लाख रुपए भैया, 40। ये सर को काटना कुत्तों के नाम पर 40 लाख रुपए खाए तो भाई जा रहे हैं। देखा आप कुत्तों लोगों को ने तो वीडियो। छोड़ दो यार। ये सर को काटना मत, बहुत अच्छा अब है। ये वीडियो देखने के बाद नहीं बेटा, क्या सोचते हो? हाँ, ये तो बेटा अपन ने कुछ क्या अब भी आप तारीफ करोगे सरकार हमारे की पॉलिसी मोदी जी से की? इंसान नहीं बल्कि डॉगेश भाई भी परेशान आ चुके हैं। एंड में इनफैक्ट अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं बोलूँगा तो कुछ मोदी भक्त हैं उनको बुरा लगेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो है जनता के हाथ में है, किसे वोट दे के जिताना चाहिए, किसे नहीं। तो 2 साल बाद वापस इलेक्शन आएगा तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिसे भी वोट दो सोच समझ के देना। आप उस इंसान को वोट नहीं दे रहे हो, आप अपना देश उसके हाथ में दे रहे हो। तो अगली बार आप सोच समझ के ही वोट देना, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अगला पीएम कौन होगा, आप किससे बनाना चाहते हो या आपका अंदाज़ा है कि कौन अगला पीएम बन सकता है, तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।